तो अभी मैं जो तुम्हें बता रहा था ना कि एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जब कभी आप लोग एनालिसिस करते हो तो एनालाइज करते समय मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है। क्या होता है, जैसे अगर हम जीपी जीपीवाई देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, नॉन स्टॉप बुलिश हुआ, मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। सबको दिख रहा है कि भाई मार्केट में काफी अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, अब यहाँ से मार्केट के मूवमेंट आ सकता है बाइंग का, या आप हायर टाइम फ्रेम के थ्रू देखिए। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, आपने ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि आपको बाय ही करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेंड देखा है। ये नहीं, लोग क्या गलती करते हैं, भैया देखो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड बोलता है मैंने बाय कर लिया। भाई कहां से बाय करना है, तूने टॉप से ही बाय कर लिया। अब ये लोग ये सोचते हैं कि भैया हायर टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड भूल था, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे थी, तो उस बंदे ने यहीं से बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या था, बुलिश। उसको ये लग रहा है कि भैया अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो उसने टॉप से ही बाय कर लिया। बट आपको ये जरूरी समझना है कि भैया अगर ट्रेंड बोले तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सपोर्ट में है, मेक श्योर करना है कि वो रिट्रेसमेंट करे, मेक श्योर करना है कि वो रिवर्सल क्रिएट करे। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ में बंद करोगे। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई देखो हायर टाइम का ट्रेंड बुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोअर टाइम में जाकर बाय ही करूंगा। समझना, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं। एनालाइज करना और ट्रेड लेना टोटली डिफरेंट चीज, ठीक है। अब एनालाइज करने का मतलब यही हो जाता है कि भाई जब जज दोनों एडवोकेट्स की बात सुनता है ना, तो वो एनालाइज ही कर रहा होता है, दोनों की बात सुनता है, डिफेंडेंट की भी सुनता है, एक्यूज की भी जो भी है, ठीक है, दोनों साइड दोनों पार्टीज की सुनता है, कि भाई एनालाइज करता है दोनों पार्टीज की, जो उसको मेजोरिटी देती है वो उसके फेवर में डिसीजन देता है। तो वही चीज आपको करनी है, आप मार्केट के जज हो, दो एडवोकेट खड़े हैं, एक रेड एक ग्रीन, दोनों आपको अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसकी कहानी आपको सही लगती है आप उसके ऊपर फेवर दोगे। बात तो सिंपल सी। बट आप लोग क्या करते हो, नहीं जी भैया, एक बंदे ने बोलना स्टार्ट करा, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अब तो भैया यही सही है। ये सही नहीं है, आपने दूसरी पार्टी की तो सुनी ही नहीं, क्या पता मार्केट गिर जाए। तो जब एनालाइज कर रहे होते हो तो दोनों को फेवर दो, ये नहीं कि जिसने क्राइम करा है आप उसको एक मान ही रहे हो कि भाई तूने क्राइम ही किया है, एटलीस्ट सुन तो लो। हम लोग यही गलतियां करते हैं, हम एनालाइज करने बैठे, भैया बाय दिख रहा है, भैया बाय ही है। जरा थोड़ा आंखों आंखों को सेलिंग साइड लेकर जाओ, सेलिंग की सिनेरियो सुन लो। तो ये भी तो चीजें होती हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जिस हिसाब से नॉन स्टॉप बुल मूव है, मार्केट के जिस हिसाब से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, तो काफी अच्छी रिट्रेसमेंट कर रही है। बची बात अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए, अब देख लो, वही वाली बात बोली थी ना, स्ट्रेट अवे बाय 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 बाय, क्यों बाय? जरा सुन तो लो चल क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है। आगे ट्रेंड तो बोलता, मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस। बट जिस बंदे ने देखा ही नहीं, सिर्फ मंथली में देख लिया बुलिश है, सीधे 4 घंटे में आया स्ट्रेट अवे बाय, तो ये गलती होती। क्या पता ये ब्रेक हो जाए अभी, बट हम अभी दोनों की सुन रहे हैं। सोचो मैंने हाई टाइम में बुल देखा, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ मुझे लग रहा है सेटिंग्स भी आ सकते हैं, तो सुन रहा हूँ ना दोनों की, फिर देखूंगा मेजोरिटी किसकी, फिर ट्रेड पंच करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आए, आप यहाँ पे आकर आपने क्या चीज नोटिस करी, आपने नोटिस करा कि यार देखो पास्ट में काफी अच्छा रेजिस्टेंस सेट हुआ था, मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग फॉल दिया था, मार्केट ने फिर एक बाइंग दिया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा, बहुत थोड़ा बहुत। ये कंसोलिडेशन और इस कंसोलिडेशन में फर्क है। ये कंसोलिडेशन ऐसी कंसोलिडेशन है जो रिट्रेस करके बुल मूव दे सकती है, ये कंसोलिडेशन ऐसी थी जो गिर सकती थी, जो इवन गिरी भी। अब यहाँ पे मार्केट करके रही है, यहाँ पे मार्केट एक बुल मूव और एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट का जोन दिखा रही है, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, उससे पहले मैं आपको अप ट्रेंड दिख रहा था, यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिख रही है, तो आप सब चीजों को लिख के रखो, फिर दोबारा से एनालाइज करना, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोबारा से वेरीफाई में डाल दो। इवन हम अपनी रियल लाइफ में भी हमारी कितनी चीजें वेरीफाई होती है भाई। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड को वैलिड मान लिया जाएगा? नहीं, वेरिफिकेशन होती है। तो वही चीज है, ट्रेड दिख गई तो ये नहीं ना भी पंच करना है ना, वेरीफाई करो, जितना हो सके उतना वेरीफाई करो, और बुरे से बुरा सोचो क्या हो सकता है। और बुरे से बुरा ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखना, अवेयर रहो स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कि यार नॉन स्टॉप बाइंग दिख रही है, काफी अच्छा जोन है, बुल मोमेंटम के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर, क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जा सकती है, तो आपके सिनेरियोज ये भी अच्छे बन सकते हैं,
अगर ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल देख सकते हो नहीं देख सकते हो? बताओ यस भाइयों, ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल देख सकते हो? यस अब इस भैया। पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे ये डॉजी भी तुम देख ही सकते हो। देखने में तुम दोनों चीजें देख सकते हो इस पॉइंट में। डन या नहीं? अब तुम्हें क्या देखना हम्म। पड़ेगा? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कौन से डल रहे हैं, सेलिंग के या बाइंग के? क्योंकि बनेगा तो तब ना जो डलेगा। बात वही है। आप बीज जो डालोगे पेड़ भी तो उसी का आएगा। तो आपको बीज कहाँ पे पता लगेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में। अब मैं चला गया लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में सिनेरियोस दोनों के हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम में गया, तो भाई लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये चीज नोटिस हो रही है कि यार देखो, रिवर्सल भी दिख रहा है, लोअर हाई भी दिख रहा है। समझ पाए? और ये नीचे से और ऊपर से, ये हो कहां पे रहा है? Resistance। तो ज्यादा डोमिनेंस कहां चला गया इसमें? सेलिंग साइड। नो डाउट ईएमए बाइंग के फेवर में है, एग्री, ठीक है। सब चीजें बाइंग के फेवर में है, मैं मानता हूं, बट जो ये चीजें हो रही हैं, ये कहां पे हो रही हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ, क्योंकि हाँ रेजिस्टेंस में सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है, नो डाउट। जरा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जिसने यहाँ पे ये लगाया, फिब लगाया, मार्केट का एक नॉन स्टॉप बुल मूव आया था, मार्केट डाउन है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद चांसेस ऐसा हो रहा है कि भैया मार्केट बुल मूव क्या पता दे सकता है। बट एट द सेम टाइम आप ये देखोगे कि यार भैया अबव से हाई था, ये क्या बना, ये क्या बना, और कहाँ बन रहा है? रेजिस्टेंस में, जिससे तुम्हें एक आइडिया हो गया कि भैया देखो, सेलिंग का स्ट्रक्चर भी है। एट द सेम टाइम तुम आ गए 30 मिनट में, रेजिस्टेंस में क्या बन रहा है? बताओ बताओ बताओ। रिवर्सल, फर्स्ट सेकेंड एंड, पता लग गया इंग्रेडिएंट्स किसके डल रहे? आंसर सिंपल। कंफर्म मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। देखो कंफर्म क्या होता है, कंफर्म माइंडसेट से होता है। कंफर्म क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम, मेजर डोमिनेंस तो हायर टाइम फ्रेम रखता है। अगर हम सेलिंग भी देख रहे थे तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ था जो सेलिंग के साइड मार्केट को भेजने की बात कर रहा था, और लोअर टाइम फ्रेम ने स्ट्रक्चर दिखा दिया। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये चीज होती है। और कंफर्मेशन, हाँ, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एंट्री कंफर्मेशन मिलती है, ना कि ट्रेड कंफर्मेशन। ट्रेड कंफर्मेशन आपको हायर टाइम फ्रेम के थ्रू मिल जाती है, ठीक है, जब आपको लग रहा है सेलिंग प्रेशर है, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दे, तो आपकी सारी चीजें ऐड होगी एक साथ। समझ पाए? जिससे तुम्हें एक आइडिया होगा कि भैया देखो, एक गिर सकते हैं, ठीक है नहीं? जी भैया। तो वो चीज है, बस ऐसा कुछ है। तो ये सब हेलो है। भैया। बताओ तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ बताओ क्या कह भैया रहे थे? भैया गोल्ड में एक क्वेश्चन था 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। पूछो। जो तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। ये जो 5 अगस्त वाला वीक था, ठीक है। 4 घंटे में, उसमें हम्म। जैसे मार्केट ने डाउन का स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन मार्केट ने पहले ऊपर चला गया, बाद में ट्रैप करके नीचे आ गई। तो इस बार हम्म। भी मार्केट ने पहले ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया, बाद में वापस नीचे आई, एंड भी ऊपर जा रही, तो ऐसा हो सकता है क्या? देखो, होने में तो हो सकता है, बट अगेन बात है स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर बना, देन सोच सकते हैं। मैंने वही बात बोली ना कि भाई अब तुम देखो, मेरी 230 की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब 230 की कैंडल जब ईएमए के ऊपर क्लोज होगी तभी तो बाय सोच पाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस होप में, हवाबाजी में यहाँ बाय मार देता हूँ, लास्ट टाइम करी गलती। जब गलती करी है तभी तो रियलाइज हुआ। मान लो मैंने ना बॉटम से काफी अच्छी ट्रेड ली थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये यार में,
हाँ, ये था। मैंने ना अपनी ट्रेड ली थी एक इस जोन से। ये मेरा कोई जोन था। मैंने इस जोन से ना ट्रेड बाय किया था अपना। ठीक है। 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग थी यहाँ पे, रेड वाली कैंडल। अब इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, ऑलरेडी गिर रही है। तो अब ये काइंड ऑफ पैटर्न ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, पैटर्न से ही गिर रही है। तो फिर भी लगा दोगे, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि काइंड ऑफ 61 के जोन के अराउंड घूम रही है। अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। और काफी सारे जोन थे यहाँ पे नीचे सपोर्ट्स के। तो काफी कुछ था इसी जोन में। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैंने कहा सही है। और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया था। अब मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। ये भी था, और एक और ट्रेड भी है, मेरे को वो वाली मिल नहीं रही है। मैं तुम्हें ये वाला भी बता देता हूँ कि सिमिलरिटीज थी दोनों में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईएमए आ गया यहाँ पे, जिससे मुझे आइडिया हो गया कि भैया देखो, अगर ये हाई है ये लो है और ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो भाई इसने तो क्रैश ही होना है। बट जल्दबाजी करती, जल्दबाजी मैंने यही कर दी कि इसी जोन से सेल, इस जोन को जब मैंने बॉटम से बाय कर रखा था यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेल मार दिया। पहले बाय किया यहाँ से कैंडल, मैंने सोचा कि यार ईएमए ब्रेक होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। बाद में ईएमए का तो ब्रेकआउट हुआ इम्पल्सिव। मैं उस टाइम सोचा था कि यार ईएमए का ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट को यहीं से मैंने क्लोज करा और यहीं से मैंने बाय कर दिया। यहाँ ट्रेड क्लोज और यहीं से ट्रेड बाय, और जब ट्रेड बाय करा उसके बाद तो भाई सॉरी, बाय क्लोज करा और सेल करा, तो तब से मार्केट देख लो रॉकेट बन गई। दो भैया वो 65 वाला जोन था आपका, जब एक आपने एकदम से क्लोज वो आगे 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 भी वही एनएफपी के दो थे, बाद। एक ये भी था उसके बाद भी हुआ था। मैं हाँ, बोल रहा हूँ ना, दो जोन से मेरे, एक ये भी था। एनएफपी के बाद की बात है वो। वो कहाँ पे आप वाला है? बाय क्लोज करके सेल में आ गए थे, आपको लगा कि इतनी जल्दी इसने बाय दिया है इतनी जल्दी में, तो हाँ, इसलिए आपने एग्जिट दो कर दिया जोन था। से। आपने बताया था एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती, कहाँ गया वो वाला भी मिल नहीं रहा ना। भैया वो 65 पे था, 3365 के आसपास, एनएफपी के बाद की बात है शायद ना वो। 3365। ये यहाँ पे देखिए, पीछे पीछे भी है। ये जो डोजी बनी है ना टेल लाइक, शायद यहाँ पे था, ऊपर ऊपर, एक आपने यहाँ इससे से ऊपर। यहाँ पे यहाँ यहीं पे कहीं पे था भैया वो ट्रेड ना आपका। एक सेकंड प्रकाश भाई ना यहाँ पे। ये ये है शायद 1 आवर में था। हाँ वही कहीं ना कहीं था वो। मैं हाँ दो थे, एक मेरे साथ इसमें भी हुआ था सीन, इस वाले में। अच्छा ये रहा, 1 आवर में था। ये हुआ था। ये भी गलती हुई थी। ये ना, ये गलतियां सारी कौन सी हैं? इम्पल्सिव वाली। देखो अब आपकी गलतियां ही आपको फ्यूचर में नई गलती करने से रोकती हैं। ठीक है, मतलब वही गलतियां रिपीट करने से रोकती हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल आई तो ईएमए के पास आई। अब मैंने सोचा कि यार ईएमए के पास आ गई है, अब तो ये ईएमए की जस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी विक चाहिए थी। विक बने सो दैट मुझे दिखे कि यहाँ से रिजेक्शन हुए। तो मैंने पहले ही ऐसे इंज्यूम कर लिया कि भैया देखो मार्केट इस जोन के नीचे जाकर एज अ क्लोजिंग दे देगी। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने जैसी क्लोजिंग चाहिए थी वैसी क्लोजिंग दी नहीं। मेरे को ईएमए के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, विक चाहिए थी, बॉडी नीचे चाहिए थी। और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। और मैंने ट्रेड एक यहाँ से भी उठा रखी थी, और साइकोलॉजिकल नंबर था 50 का। उठाया यहाँ पे, फिर ट्रेड क्लोज करी और यहाँ पे सेल मार दिया, और फिर वहां से फिर अगेन मार्केट, फिर तो रॉकेट। वही दो गलतियां हुई थी मेरे से, एक 4 आवर टाइम फ्रेम में हुई थी और ये हुआ था। अब से यहाँ पे आ गई मार्केट। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? आपने बोला ना इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ेंगे। अब इंग्रेडिएंट्स दोनों साइड जा सकते हैं, बाइंग भी सेलिंग भी। सिर्फ तड़के के ऊपर फर्क है कौन सा तड़का लगा रहे हो। अब आप यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है। ठीक है, डन है। बट हाई लो एंड लो के बिहाफ में हो रहा है। आपको ये कंफर्मेशन कब देगा? जब ब्रेकआउट, जब आपको दिखेगा लो एंड हाई क्रिएट हो रहा है, और एक बार और हो जाए फिर तो मल्टीपल कंफर्मेशन है। बस ये चीज। अदरवाइज क्या है कि एग्रेसिव बाइंग आई है, अगली कैंडल फिर अगेन नीचे आ जाएगी।
ठीक है या नहीं? क्लियर हुआ सबको? डन है?